हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं विज्ञान का प्रश्न आंकिक प्रश्न है चैप्टर नंबर 4 हल करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण है। इसका आंकिक प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान होगा। यहाँ पर दिया है, ब्रैकेट में हमने लिखा है साइन 49 अंश बराबर 0.75। अब यहाँ साइन 49 अंश का मान, जहाँ भी साइन 49 अंश आएगा वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 0.75। चलिए देखिए, जो जो दिया है उसको हमने बोर्ड पर लिख दिया है। एन बराबर 1.5, ए बराबर 60 अंश, डेल एम बराबर पूछ रहा है। यहाँ पर प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र होता है एन बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल एम बटा के 2 पूरे के बटे साइन ए बटा के 2। प्रिज्म का अपवर्तनांक हमने सूत्र लिख दिया है बोर्ड पे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल के बटे साइन ए बाई 2 होता है। फिर यहाँ पर एन का मान 1.5 तो वहाँ पर 1.5 हमने रखा है। फिर साइन ब्रैकेट में ए का मान 60 अंश तो 60 अंश प्लस डेल एम बटा के 2 होल बाई साइन ए का मान 60 है तो 60/2। अब देखिए यहाँ पर 60/2 है तो 2 से 60 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 30 बार में कटेगा तो साइन 30 अंश हो जाएगा। तो फिर नीचे लिख देंगे 1.5 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल एम बटा के 2 के होल के बटे के नीचे साइन 30 अंश। फिर इधर देखिए फिर साइन 1.5 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटा के 2। अब देखिए यहाँ पर हमने 1/2 लिखा है। आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर साइन 30 अंश का मान हमने 1/2 रख दिया है। फिर उसको आगे हल हमने किया है तो 1 अब आगे देखिए 1.5 बराबर फिर हमने लिखा है। फिर देखिए हमने 1/2 को क्या किया, दशमलव में चेंज किया है। 1/2 को जब दशमलव में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। फिर हम उसको हल किए हैं। फिर आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमने गुणा कर दिया, 1.5 का गुणा 0.5 में करे हैं तो हमारा आ गया है 0.75। क्रॉस मल्टीप्लाई और गुणा किए। फिर बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटा के 2। फिर साइन सो साइन देखिए यहाँ पर दिया ना, अभी हम शुरू में बताया था कि साइन ब्रैकेट में साइन 49 अंश बराबर 0.75 दिए हो गया। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर मान आ गया 0.75 दिया तो हम क्या करेंगे, 0.75 की जगह साइन 49 अंश लिखेंगे क्योंकि 0.75 साइन 49 अंश का मान होता है। उसको हमने साइन 49 अंश बराबर साइन फिर ब्रैकेट में साइन 60 अंश प्लस डेल एम बटा के 2। फिर 49 साइन को साइन से हमने कैंसिल कर दिया है, 49 बराबर 60 प्लस डेल एम बटा के 2। फिर 49 के देखिए बटे के देखिए 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमने गुणा कर दिया है, 49 से गुणा 2 में कर दिए तो 49 गुणे 2 98 हो गया है। 98 बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल एम। अब देखिए 60 हमारा क्या है, प्लस में, तो उसको हम पक्षांतर कर देंगे। जब उसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 98 माइनस 60 हो जाएगा। या 98 से जब 60 घटा देंगे तो ये हम क्या आ जाएगा, डेल एम का मान 38 अंश। यही हमारा विचलन कोण है, विचलन कोण 38 अंश आया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न में दूसरा नंबर है। आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कहा कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए जो पहला हमने क्वेश्चन बताया था सेम उसी का क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा था, विचलन कोण पूछा था और उसमें अपवर्तनांक दिया था और प्रिज्म का कोण दिया था और आपसे विचलन कोण पूछा था। इसमें क्या दिया है, प्रिज्म का कोण दे दिया है, विचलन कोण भी दे दिया है और इसमें अपवर्तनांक पूछ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो उसी तरह लगेगा। तो इसका देखिए फिगर कैसे बनेगा, ये आपका फिगर ऐसे हो जाएगा। ये फिगर आपका हो गया, यहाँ से कोई प्रकाश किरण जा रही है जो इसका ऐसे हो जाएगी। फिर इसके बाद ऐसे सघन माध्यम, देखिए ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ये देखिए विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये नीचे की जाएगी, ये पी हो जाएगी, यहाँ पर एक क्यू हो जाएगा। यहाँ से जब इसका कोई हमें जाना चाहिए प्रकाश किरण को ऐसे, बट घूम जा रही है यहाँ से
अब देखिए यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, इसको मिला देंगे। अब यही कोण क्या दिया है, ये विचलन कोण दिया है, इसका मान कितना है 38 डिग्री। कितना दिया है 38 डिग्री। ए है, ए बी है, ए सी है। ए कितना दिया है 60 अंश दिया है, ये आपका 60 अंश दिया है। ठीक है, ये आपका फिगर है। अब देखिए यहाँ से ये आपका यस हो जाएगा। अब देखिए पहले जो जो दिया उसको लिख लीजिए। ए बराबर कितना दिया है 60 अंश, फिर उसके बाद आपका दिया है डेल एम बराबर दिया है 38 अंश दे दिया है। और यहाँ से यन बराबर मतलब अपवर्तनांक पूछ रहा है, यहाँ से अपवर्तनांक क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब यहाँ से अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो अपवर्तनांक प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र क्या आता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर होता है यस, प्रिज्म का अपवर्तनांक यन बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल एम बटा के 2 होता है, होल के बटे साइन ए बटा के 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक पूछ रहा है, जब अपवर्तनांक पूछ रहा है तो अपवर्तनांक पूछ रहा है तो अपवर्तनांक का सूत्र हमने लिख दिया है। अब यहाँ से यन बराबर पूछा यन बराबर यहाँ नहीं रहेगा बराबर। अब इसे हम हल जब करेंगे तो क्या जाएगा साइन जो जो दिया ए का मान कितना दिया 60, यहाँ 60 प्लस डेल एम का मान कितना दिया 38, तो 38 दे देंगे बटा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। कुल के बटे हो जाएगी साइन 60 बटा 2 हो जाएगी। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन, देखिए इसको जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। साइन 98 बटा के 2, इस कुल के बटे इसको काट देंगे 30 हो जाएगा। साइन 30 अंश। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो ए यन बराबर हो जाएगा आपका, इसको काटिए, देखिए यहाँ से काटेंगे तो 49 बार में कटेगा। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा यन साइन 49 अंश बटे साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 रख देंगे। फिर यन बराबर देखिए साइन 49 अंश, अब यहाँ से लिखिए साइन 49 अंश बराबर 0.75। अब इसको लिया देखिए यार साइन 49 अंश की जगह हम क्या लिखे 0.75 बटा के कितना आ जाएगा। अब देखिए 1/2 दिया, 1/2 को हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यन बराबर हम यहाँ से निकालेंगे, यन बराबर होगा आपका देखिए ये। अब ये जब पहले ध्यान देखिए सब ऐसी सवाल देखिए, नीचे 1 अंक पे दशमलव है, ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, तो हम दशमलव जब हटाएंगे तो जो सबसे अधिक दशमलव जिस स्थान पर रहता है उसके अकॉर्डिंग हटाएंगे। तो इसका मतलब 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर देंगे तो 75 बटा कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। ये 75 बटा के 50 हो जाएगा। जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये आपका आएगा 1.5 आएगा, 1.5 नहीं तो यहाँ भाग देके देख लीजिए 75 भागे 50 करेंगे जब तो 50 से कमा 50 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 2 बचा, यहाँ 0.0। अब 50 पचे कितना आता है 250 होता है, ठीक करिएगा ठीक है ना 1.2 आप बात आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आपका एक बार इस प्रश्न को और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साइन 49 अंश बराबर 0.75, वहाँ साइन 49 अंश की जगह हमें 0.75 का यूज करना है। अब देखिए जो दिया है हमने यहाँ पर लिख दिया ए बराबर 60 अंश, डेल एम बराबर 38 अंश, एन बराबर पूछ रहा है मतलब अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक सूत्र होता है एन बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल एम बटा के 2 कुल के बटे साइन ए बाई 2। फिर एन बराबर यहाँ देखिए साइन ए का मान कितना दिया 60 अंश और विचलन कोण कितना दिया 38 अंश, हमने वहाँ पर 38 अंश लिख दिया बटा के 2 और कुल के बटे साइन 60 अंश बटा के 2। अब यहाँ से 2 से काट दिया, 30 बार में कटा, 60 में 38 जुड़े तो 98 हो गया, 98 बटा के 2 है, 2 से काटे 2 1 2 49 दूना के 98, अब बटा के साइन 30 अंश आ गया। अब साइन 49 अंश साइन 30 अंश का मान हमने यहाँ 1/2 रख दिया है और साइन 49 अंश का मान होता है 0.75, हमने उतना उसको रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर जब ऐसे दशमलव जब दो जैसे
दशमलव देखिए ऐसे जब सेम सेम दशमलव नहीं दिया रहता है तो हम दशमलव हटाने की प्रक्रिया में जिसमें अधिक अंक पे दशमलव लगा था उसी अंक का लेके हल करते हैं। अब देखिए इसमें 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो 2 अंक वाले के लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 100 से ऊपर 100 से नीचे पूरा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, 75/50 हो जाएगा। फिर 75 में 50 से भाग देंगे तो 1.5 बार में कट जाएगा। अब वर्तमान कितना आ गया 1.5। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 60 अंश, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सवाल सेम दूसरे सवाल जैसे ही है। इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए ए का मान दिया है, विचलन कोण दिया है और पूछ क्या रहा है, अपवर्तनांक पूछ रहा है। एक बार लिख लीजिए ए बराबर 60 अंश और विचलन डेल एम बराबर 60 अंश, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। एन बराबर होता है प्रिज्म, या नहीं बराबर लिख देते हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन 60 प्लस साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 होता है, कुल के बटे ये हो जाएगा साइन ए बाई 2। बस अब यहाँ पर सबका मान रख दीजिए। देखिए यही सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें पूरी सवाल लगेगी, बस सबका मान रखते चले जाइए। एन बराबर साइन ए का मान 60 अंश है, 60 अंश लिख लीजिए। डेल एम का मान कितना दिया है 60 अंश बटा के 2 कुल के बटे हो जाएगा साइन 60 बटा के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसको काट लीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए। एन बराबर साइन 120 बटा के 2 कुल के बटे हो जाएगा हमारा साइन 30 अंश। अब देखिए इसको काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा एन बराबर साइन 60 अंश बटा के साइन 30 अंश। देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कौड़ी में 3 बटा के 2 होता है, तो लिखेंगे एन बटा के कौड़ी में 3 बटा के 2। साइन 30 अंश का मान होता है हमारा 1 बटा के 2। अब देखिए अंदर वाले का अंदर के साथ गुणा, बाहर वाले के साथ बाहर का गुणा कर देंगे, तो एन बराबर कौड़ी में 3 गुणे 2 हो जाएगा और बटा के 1 गुणे 2 हो जाएगा, 2 से कट गया। अब आ गया क्या, एन बराबर कौड़ी में 3। अब ये हमारा क्या आ गया आंसर रहेगा, या ये आंसर नहीं हुआ। अब देखिए कौड़ी में 3 का मान कितना होता है, तो एन बराबर कौड़ी में 3 बराबर 1.732 होता है, ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा अपवर्तनांक आ गया, प्रिज्म का अपवर्तन। एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं इत्मीनान से। किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 60 अंश, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, पूछ रहा है। यहाँ पर फिगर हमने बना दिया, सेम फिगर बना दिए हैं। फिगर बनाने के बाद देखिए जो दिया उसको लिख दिया, ए बराबर 60 अंश, डेल एम बराबर 60 अंश, एन बराबर पूछ रहा है। तो ये अपवर्तनांक एन अपवर्तनांक होता है, तो एन अपवर्तनांक बराबर हमने लिखा है साइन ए प्लस डेल एम बटा के 2 कुल के बटे साइन ए बाई 2। फिर देखिए एन बराबर साइन ए का मान 60 अंश ए लिखे हैं, डेल एम का मान 60 अंश, तो 60 अंश हमने लिख दिया है। फिर यहाँ बटा के 2 कुल के बटे साइन 60 अंश बटा के 2 हमने कर दिया है। फिर साइन, अब देखिए 60 में 7 जोड़ देंगे तो 120 हो गया। यहाँ पर 2 से काटिए 2 या कमा 2 और 30 बार में ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 30 अंश आ गया। अब 2 से काटे 2 या कमा 2 और 60 बार में ये हो गया, इसको 60 बार में काटे तो साइन 60 बटा के साइन 30 अंश आ गया। यहाँ हमने साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3 बटा के 2 और साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2 रखा है। अंदर वाले का अंदर, बाहर वाले के साथ बाहर गुणा कर दिए तो ऊपर चल गया है। कौड़ी में 2 गुणा, कौड़ी में 3 का गुणा 2 में कर दिया, 1 का गुणा 2 में कर दिए। अब 2 से कट जाएगा तो कौड़ी में 3 बचेगा। कौड़ी में एन का मान क्या आ गया, कौड़ी में 3 आ गया। अब कौड़ी में 3 का मान होता है 1.732 होता है, तो ये क्या आ जाएगा अपवर्तनांक बराबर कौड़ी में 3 बराबर 1.732 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व कर चुके हैं। कोण देखिए यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 4, 60 अंश के कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कौड़ी में 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहला अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, आपतन कोण ज्ञात करना है और अपवर्तन कोण ज्ञात करना है।
तीन थे इसमें प्रश्न दिए हैं, ये लास्ट प्रश्न आपका, इसमें तीन प्रश्न है, तीनों प्रश्न आप देखेंगे। तो देखिए पहला पहला क्या है, पहला में पूछा है अल्पतम विचलन कोण पूछा है। तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ए बराबर कितना दिया है, 60 अंश दिया है, और n बराबर दिया है कड़ी में 2 दिया है। यहाँ से हमें डेल m पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण पूछा है, इसका एक क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब विचलन कोण पूछा है, यानी कि डेल m पूछ रहा है, तो हम पहले अपवर्तनांक का सूत्र लिखेंगे। n बराबर, प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 होल बाई साइन a बाई 2। अब देखिए जो दिया है सबका मान यहाँ पर इनपुट कर देंगे। n इक्वल साइन a का मान कितना दिया है, 60 अंश। डेल m पूछ रहा था, डेल m लिख लेंगे बाई 2 होल बाई साइन 60 बाई 2। फिर n बराबर n इक्वल n, सॉरी यहाँ पर n का मान दिया है, हम n का मान लिख नहीं रहे हैं। n का मान यहाँ पर दिया है, कड़ी में 2 दिया है, सॉरी हम लिखना भूल गए हैं। यहाँ पर कड़ी में 2 हो जाएगा, रूट में 2 इक्वल, अब देखिए साइन 60 है, इसको काट देंगे, कट जाएगा ये साइन ब्रैकेट में 60 प्लस डेल m बटा के 2 होल बाई साइन 30 अंश हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना, अब देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई पूरा कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश, कड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश हो जाएगा ये हमारा। इसको जब कड़ी में 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे धीरे धीरे पूरा, अभी हो जाएगा साइन ब्रैकेट में 60 प्लस डेल m बाई 2, ये हो जाएगा। इसको हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर साइन 30 अंश का मान यहाँ पर क्या होता है, साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2 होता है, तो 1 बटा के 2 बराबर साइन ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 60 प्लस डेल m बटा के 2। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यहाँ पर कड़ी में 2 को गुणा 1 में कर देंगे, तो कड़ी में 2 बटा के 2 हो जाएगा, बराबर साइन ब्रैकेट में 60 प्लस डेल m बटा के 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, अब यहाँ पर देखिए हम एक सूत्र यहाँ बनाना चाह रहे हैं। उसका सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कड़ी में 2 बटा के कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल m बटा के 2 हो जाएगा। अब देखिए जब कड़ी में 2 से कड़ी में 2 गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बटे के 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, ये हमारा जाएगा साइन 60 प्लस डेल m बटा के 2। अब देखिए अब 1 बटा के 2 हो गया, 1 बटा के रूट में 2 हो गया, 1 बटा के 2 रूट में साइन 60 प्लस डेल m बटा के रूट में 2 बाई 2। अब यहाँ देखिए 1 बटा के 2 किसका मान होता है, साइन 45 अंश का मानता है, यहाँ लिखेंगे साइन 45 अंश बराबर साइन 60 प्लस डेल m बटा के 2, साइन से साइन काट देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 45 बराबर 60 प्लस डेल m बाई 2, 45 गुणा क्रॉस में गुणा कर देंगे, 45 गुणा के 90 हो जाएगा, बराबर 60 प्लस 60 प्लस डेल m, 60 का 75 कर देंगे तो डेल m बराबर 90 माइनस 60, तो डेल m बराबर हो जाएगा 60 में से 30, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा, यही हमारा विचलन कोण 30 अंश आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला हमने सॉल्व कर दिया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपतन कोण पूछ रहा है। तो दूसरा कोण नंबर क्वेश्चन है आपतन कोण। आपतन कोण बराबर होता है
आपतन कोण बराबर होता है आई, आपतन कोण आई इक्वल होता है आपका ए प्लस डेल एम बाई टू होता है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ए का मान जितना दिया ए का मान दिया, ए का मान 60 अंश है। डेल एम का हमने मान पिछली वीडियो में और पिछली साल हमने निकाला था, डेल एम का मान आया था आपका 30 अंश, तो यहाँ पर डेल एम का मान 30 अंश रख के हल कर देंगे, तो फिर यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा, बटा के आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 60 30 90 90 बटा के 2 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा आई बराबर 45 अंश आ जाएगा, आई बराबर 45 अंश हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसी में, तीसरा नंबर पूछा है अपवर्तन कोण पूछा है, अपवर्तन कोण पूछा है, तो अपवर्तन कोण आर बराबर होता है आपका a बाई 2, तो a का मान कितना निकाले हैं, a का मान हमारा 60 अंश है, 60 अंश बटा के 2, तो r बराबर हो जाएगा हमारा r बराबर 30 अंश, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये दोनों सवाल को एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था आपतन कोण पूछ रहा था, तो आपतन कोण आई बराबर होता है a प्लस डेल एम बाई 2 होता है, फिर यहाँ पर a का मान 60 अंश है, तो 60 अंश हमने लिख दिया है, फिर डेल एम का मान हमने 30 अंश निकाला है, 30 अंश यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली सवाल में देखिए हमने डेल एम का मान 30 अंश निकाला, तो वहां से यहाँ हमने 30 अंश लिया है, ठीक है, तो यहाँ 60 प्लस 30 हो जाएगा, 60 30 90 90 बटा के 2 काट देंगे तो 45 रुपये कट जाएगा, तो आई का मान कितना हो गया 60 अंश हो गया। फिर आगे देखिए अपवर्तन कोण पूछा, अपवर्तन कोण आर बराबर a बाई 2 होता है, a बाई 2 होता है, a बाई 2 होता है, तो a बाई 2 कर देंगे, a का मान 60 अंश 60 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काट 2 का मान 2 30 गुना के 60, a का मान r का मान यहाँ जाएगा 30 अंश, r का मान 30 अंश, अपवर्तन कोण 30 अंश आएगा है। ये आपका पूरे इस चैप्टर का पूरे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण वाले चैप्टर नंबर 4 का जितनी एक्सरसाइज प्रश्न था हमने पूरा हल करा दिया है। अब आगे